नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था, काफी कुछ था आज के एपिसोड में। अगर मैं ये कहूं कि हर करेक्टर की इसमें बात हुई है तो गलत नहीं होगा। काफी कुछ कवर किया आज के एपिसोड ने। तो आपने भी बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजे हैं अपने ऑडियोज के जरिए, उनको सुनाती हूँ। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अंजू जी और आपका रिव्यू भी सुना। सच में बहुत अच्छा था आज का एपिसोड। स्टार्टिंग वहीं से, शुरुआत वहीं से हुई जहां से अनुपमा पाखी को समझा रही है कि पति की मर्जी, अगर पत्नी की मर्जी ना हो तो पति भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन ये लड़की है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को उसे अपने हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। वहाँ पे शाह हाउस में भी, शाह हाउस का सीन भी बहुत अच्छा था कि किंजल आती है, उसे अच्छा नहीं लगता। बापूजी पूछते आंखों में जलन हो रही है, सर दुख रहा है, तो हाँ, तो वायरल शुरू है। बा कहती है कि परी को तुम मत पकड़ना। और डिम्पी कितनी नालायक है, कहती है अब अकेले काम करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो डिम्पी भूल गई है कि बा काम कर चुकी है, तुम्हारी तरह से कामचोर नहीं है। लेकिन एक सीन अच्छा था कि बा अनुपमा को बुलाती है कि परी भी रो रही है, किंजल को भी बुखार है, तेरे बापूजी ने भी दवाई नहीं ली तो उनका भी बीपी लो हो चुका है, वनराज की मीटिंग शुरू है, काव्या की तबीयत भी ठीक नहीं है। आती है अनुपमा और देखती है, जब वो परी को उठाती है और परी को चुप करवाती है, तब वो डिम्पी को ऑब्जर्व कर रही थी अनुपमा कि उसे सबकी तबीयत खराब हुई है तो उसे बुरा लग रहा था, इसलिए उसने जानबूझ के परी को झूले में डाला और बा को भी इशारा कर दिया कि डिम्पी देखेगी करके। लेकिन उठाती है, कहती है कोई बच्ची को तो देखो। तो वो कह अनुपमा कहती है तुम देख रहे हो ना, हम सबको संभाल रहे हैं, तो क्या बच्ची को रोने दोगे। आती है और परी को उठाती है और उसको सुलाती है। अच्छा लगा वो सीन। और ये बात तो सच थी, प्रीकेप में जो देखा कि पता नहीं बा उसे दूध दे रही थी, काव्या को क्या कर रही थी और इसको किस बात का गुस्सा आया और उसने गिलास फेंक दिया, जिसकी वजह से उसी के ऊपर पैर फिसलने के वजह से काव्या गिरी। हो सकता है ये एक्सीडेंट के बाद डिम्पी सुधर जाए। चांस तो बहुत कम है लेकिन हो भी सकता है सुधरे। देखते हैं क्या दिखाते हैं। लेकिन मालती देवी की जो हालत थी अंजू जी, उस हिसाब से तो लगता है कि वो कोई नाटक नहीं कर रही है। वो एकदम इतनी बड़ी कलाकार एकदम ऐसे कैसे बन गई। उसके कपड़े भी, साड़ी भी ऐसी ही पहनी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। उनकी ऐसी हालत कैसे हुई वो दिखाया ही नहीं। आखिरी जो अनुपमा और उस मालती देवी का जो संवाद हुआ था वही हमने सुना था, उसके बाद तो उनका कुछ रोल ही नहीं था। अब देखते कि बात क्या है। लेकिन हाँ, बरखा और रोमिल की बातें, सच में आज रोमिल ने बरखा को आईना दिखा ही दिया। और उसने जो कुछ भी कहा, गलत क्या कहा है, सच ही तो कहा है कि आप भी तो अपने हस्बैंड के भाई के घर में ही रह रही है। जो कुछ भी रोमिल ने कहा, लेकिन बरखा गलत थी। वो उसे मारने जा रही थी लेकिन अनुपमा ने हाथ पकड़ लिया। और जिस तरीके से वो हर बार बच्चों के साथ करती है, उन्हें भेज के फिर बात की कि मैंने सब देखा है, मैं कब से यहाँ आके खड़ी हूँ, लेकिन इस बार गलती आपकी है भाभी। आप ही ने पहले बच्चे को उकसाया और जब उसने जवाब दिया तो आप उस पर हाथ उठा रही है। मानती हूँ आपकी तकलीफ है, लेकिन आप ये सोचे ना कि वो घर में है ही नहीं। अपने पति की सजा उस बच्चे को क्यों दे रही है जो खुद एक सजा भुगत रहा है। तब क्या मासूम बनती है और बरखा रानी, और क्या नाटक करती है कि मेरे भाई ने तुम्हारी बेटी को मारा इसलिए तुम
हमें इसीलिए तुम हमसे बदला ले रही हो। तो वो भगवान के ऊपर देखती है अनुपमा और सोचती है कि इनको क्या समझाओ। लेकिन सच कहा कि अच्छा वो आपने पूछ लिया तो मैं बता देती हूँ, अगर आज के बाद आपके भाई ने मेरी बेटी को इतनी सी भी तकलीफ दी है तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। वो तो अभी भी निकालने वाली थी, लेकिन मेरी बेटी और आपकी वजह से, आप मेरी बेटी की वजह से मैं चुप हूं, और इसलिए मैंने अधिक को कुछ नहीं कहा। आपको कितनी बार समझाया है, अभी भी आप सुधर जाइए, वरना अनुज सच में बड़ा फैसला ले लेंगे, तब मैं भी नहीं उन्हें रोक पाऊंगी। कितनी, लेकिन एक बात तो है अंजू जी कि अब बरखा को संभल के ही रहना पड़ेगा और अधिक को भी समझाना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता अधिक समझेगा। लेकिन एक गलती और दोनों भाई बहन घर से आउट। और सही कहा कि अगर अब मुझे पता चला तो मेरी बेटी या आप या मेरी बेटी भी मुझे नहीं रोक पाएंगी, और मैं एक मिनट भी नहीं लगाऊंगी और अधिक को घर से बाहर फेंक दूंगी। अधिक को घर से बाहर फेंक दूंगी। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने। अब बरखा को पूरी तरह से संभल कर रहना पड़ेगा, वरना इस बार अनुपमा नहीं छोड़ेगी। और सच में अनुज और अनुपमा का सीन बहुत अच्छा लगा कि दोनों बातें कर रहे, कि मैंने पाखी से बात की लेकिन फिर भी वो नहीं मानी, उसने मुझे बताया नहीं। तब कहते हैं कि अनु आज मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी? जैसे तुमने गाना गा के उस बार मुझे प्रपोज किया था, अपने दिल की बात बताई थी, तो वो भी गाना गुनगुनाता है अनुज, और साथ में अनुपमा भी बोलती है मेरे दिल में यूं ही रहना। तब अनुज कहता है प्यार प्यार बन के। सच में दोनों का रोमांस ही चल रहा था कि फोन आ गया। और ये बात तो सही है अंजू जी कि जब भी इन दोनों का रोमांस चालू होता है तब सा हाउस से ही फोन आता है। जब अनुपमा को अनुज से प्यार भी हुआ था और वो अपने दिल की बात नहीं बता पाई थी, उस टाइम भी जब दोनों बातें भी करते तब भी सा हाउस वाले ही बीच में रहते थे। फोन आएगा कभी समर का तो कभी बापूजी का या कभी बा का, हर बार। लेकिन अनुज को भी थोड़ा सा लगा कि इतनी रात को क्यों बुलाया, लेकिन अभी अंजू जी उस तरह से सहपरिवार नहीं बुला रहा अनुपमा को। हमने भी देखा कि वहां पे थी प्रॉब्लम, इसलिए बुलाया बा ने। लेकिन अनुज को भी उसने बता दिया जो सीन हमें नहीं बता रहे, लेकिन उसने वो बता के ही गई कि वहां क्या हुआ है। इसलिए अनुज ने कुछ नहीं कहा, ना ही कोई रिएक्ट किया। सच में बहुत अच्छा सीन था वो। सच में आज पूरा एपिसोड ही अच्छा लगा। अब देखते हैं मालती देवी के साथ भी क्या हुआ, वो भी बात अभी पता चलेगी। लेकिन अगर अब उन्हें दिखाया है, और अनुपमा तो लेके जाएगी क्योंकि अनुपमा की अच्छा है हमेशा उस पर हावी रहती है। वो किसी को भी दुख में नहीं देख सकती। और अगर दिखाया है तो वही वैसे पहले से ही लग रहा है कि मालती देवी का और अनुज का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। लेकिन वो तो अपने पिता के पास था, वो अनाथ आश्रम कैसे पहुंचा, उसके पिता के साथ क्या हुआ, वो कुछ भी हमें नहीं पता। इसलिए ये ट्रैक भी देखना जरूरी है कि अगर दिखाया है तो कोई तो वजह होगी। अब देखते आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन प्रीकेप में जो भी देखा अंजू जी कि डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ वो तो कल ही पता चलेगा। मंगलवार को पता चलने वाला है वो सीन शायद, कि डॉक्टर क्या बताते हैं काव्या के बच्चे के बारे में। लेकिन एक पल तो लगा कि वनराज को भी दुख हो रहा है। वो भले ही कितना छुपा ले, लेकिन वो आज भी काव्या से प्यार करता है, और उसे सॉफ्ट कॉर्नर है उस बच्चे से भी है।
लेकिन वो दिखा नहीं रहा। जब वो मान जाएगा और समझ लेगा कि इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, तब शायद वो दिल से अपना पाएगा वनराज उस बच्चे को भी, और अपनाएगा। ये भी होगा। अब देखते हैं डिम्पी कितनी सुधरती है और कहाँ तक सुधरती है, वो भी देखना। सच में बहुत अच्छा होगा अंजू जी। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। सच में सीमा जी, आपका ऑडियो बहुत अच्छा था। और महिमा, तुमने भी बहुत ही अच्छा कहा कल। तुमने अपने अंदाज में कहा, सच में बहुत अच्छा था। सही कहा आपने ख्याति जी की रोमिल ने बरखा को आज आईना दिखाया। वैसे तो बरखा को कई लोग दिखा चुके हैं, मगर बरखा देखना ही नहीं चाहती है आईना। वो तो समझती है कि मैं तो रानी हूं इस घर की। तो ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी बरखा की। और आपने ये भी सही कहा जो आपने मालती देवी के बारे में कहा है कि जो अनुज और इसका कनेक्शन शुरू से हम समझ पा रहे हैं, वो कनेक्शन शायद अब सामने आने वाला है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी काफी कुछ है जिसको ओपन अप होना है। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। आज का एपिसोड देखा, अच्छा भी लगा और ख़राब भी लगा। ऐसे तो अच्छा ही ट्रैक जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन कल जो ट्रैक दिखाया जाएगा उसमें बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल दिखाया जाएगा, क्योंकि काव्या का बच्चे का बात है। ये स्टोरी कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो तो खुद को पता नहीं चल रहा है। क्या कहना और ना कहना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी कि डिम्पी को अब सुधर जाना चाहिए, क्योंकि इस पर जब ब्लेम आएगा ना, कि मैं गॉड से यही प्रे करती हूँ कि काव्या भी ठीक रहे, क्योंकि डॉक्टर्स जिस तरह की बातें कर रहे थे उससे समझ में आ रहा था कि काव्या के बच्चे को बचाएगी, काव्या बच्चे को बचाएगी, पर अपने को कुछ हो तो हो, लेकिन बच्चे ठीक रहे मेरे। तो वो चीज़ वो करेगी। एक माँ का दायित्व यही बनता है कि मेरा बच्चा सही रहे, भले मुझे कुछ भी हो जाए। तो काव्या का डिसीजन तो यही रहेगा। हाँ, वनराज और अनुपमा के पर डिसीजन आएगा तो वनराज काव्या को बचाएंगे, बच्चे को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काव्य से वनराज प्यार करता है। और एक तरह से अनुपमा ये चीज़ सोचेगी कि अगर मैं बार बार ऐसे हाउस जाती रही तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अपने लाइफ में भी एक बच्चा है जो छोटी अनु है, तो वो डिसीजन लेगी कि नहीं, काव्या इधर रहे तो ठीक है। और ये सेकेंड बच्चे का बात जब आएगा कि तो शायद डॉक्टर्स ये क्लियर कर देंगे कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। ऐसा होता है कोई कोई इनसेंटेशन में, तो शायद वो ऐसा कुछ बोल जाए और ख्याल रखने ज़्यादा बोला जाए, तब वनराज को ज़्यादा प्यार आएगा कि नहीं, मुझे देखना है। और तो और एक चीज़ और कहना चाहूँगी डिम्पी के बारे में। हाँ, आज उसके मन में ममता जागी है, बच्चे को किंजल के बच्चे को संभाली है, उसको करते करते वो अपने गोदी में परी को लेकर सो गई है। वो चीज़ देखने में अच्छा लगा कि चलो इसके अंदर इंसानियत तो है, ममता तो है। वो अच्छा लगा देखकर। केंजर को भी खुशी हुई, काव्य को भी खुशी हुई, और उससे इशारा कर रहे थे कि देखो वो कर रही है। और तीसरा चीज़ बरखा का जो दिखाया गया है, अच्छा सजा मिलना चाहिए। एक बार तो नींद उड़ानी चाहिए, क्योंकि हमारी अनुपमा भी तो पचासों रात नींद सोई नहीं है। जब अनुज कपाड़िया छोड़ के गए थे तो वो कभी माया का गिल्ट तो कभी किसका गिल्ट सर पे हावी हो रखा था उसके। इसीलिए अब समझ में आएगा ना, कर्मा सामने आएगा तो। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है मैम, आप जिस तरह का मालती मैम के लिए बोले हैं, गुरुमा जिसको बोलती है वो, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मालती मैम को उनके गुरुकुल भेज दिया जाए वापस। गुरुकुल जहाँ है नहीं है, उनको कोई और घर में भेज दिया जाए, पर कपाड़िया हो उसको धर्मशाला ना बनाए अनुपमा। हाँ, वो गुरुमा का सेवा करती है, मान करती है, सम्मान करती है। वो थप्पड़ याद करना चाहिए अनुपमा को कि वो मुझे थप्पड़ मारी थी, मेरे बच्चों से अलग करी थी, और मेरे बच्चे अब बंटवारा तक करा दी। मेरे बच्चे में जो बच्चा मुझे कुछ बोलता नहीं था, वो बच्चा मेरे को मुँह पे बोलने लगा कि मम्मी आपकी वजह से ऐसा हुआ।
और सील हुआ। डिम्पी ने ये बात कही कि मम्मी की वजह से हम लोग की डांस अकेडमी सील हो गई। तो ये सब चीज़ें उसे अब, लेकिन ये चीज़ हमारी अनुपमा में है नहीं ना, कि जो उसके साथ बुरा करता है तो उसके साथ वो बुरा करना चाहती है। वो तो कभी करती नहीं, बल्कि उसको और अच्छा करती है और निखर कर आती है। तो मुझे तो लगता है कि कपाड़िया हाउस में उसको नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम है, अनुज कपाड़िया के पास इतना रुपया है ही कि वो थोड़ा बहुत दान कर ही देगा। मैं तो यही चाहती हूँ। और अगर अनुज कपाड़िया की खुद की सगी माँ है, तो मैं तो चाहूँगी इस बार कि अनुज कपाड़िया उसको एक्सेप्ट ना करे। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए ये चीज़, लेकिन जब ऐसी ही माएँ सामने आ जाए ना, तो उस माँ को माफ़ नहीं किया जा सकता है। उन्हें ये चीज़ सबक मिलना चाहिए ना कि मैंने भी किसी का घर बर्बाद करने की कोशिश की, तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच महिमा, आपका कंसर्न दिख रहा है अनुज और अनुपमा के लिए कि घर को धर्मशाला अब ना बनाए अनुपमा, और मालती देवी को घर के अंदर ना लेके आए। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। माँ होने के लिए यशोदा होना ही काफ़ी है। माँ खुद को धूप में जलाकर छांव देती है बच्चे को, तभी तो वो बच्चा आपको माँ माँ पुकारता है। आंचल से ज़्यादा ठंडी छांव माँ के सिवा कहीं भी नहीं मिलती। रोमिल दिल का बुरा नहीं है, उसकी अच्छाई को बाहर लाना ज़रूरी है, और ये काम कर रही है अनुपमा। एक ट्विंकलिंग स्टार की तरह रोमिल सामने आएगा। उसका पाखी की तरफ फिक्र और सलाह ये बात कहने पर हमें प्रेरित कर रही है। केक को खाने के लिए जो प्यार भरी हरकत रोमिल ने की, ऐसा लगा जैसे पाखी का छोटा भाई हो, और उसका बिहेवियर पाखी के प्रति बिल्कुल छोटे भाई के जैसा ही था। रिश्ते दिल से भी बन जाया करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि रिश्ता होने के लिए उसी माँ की कोख से जन्म लिया जाए। जैसे पहले भी मैंने अपने एक ऑडियो में कहा था कि कुछ जरा सी अच्छाई डिम्पी में दिखी और फिर उसने फिर वही पहले वाला रूप ले लिया। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा हुआ होता है कहीं पर, लेकिन बुरा इंसान कभी कभी इतना हावी हो जाता है अच्छे इंसान पर कि वो अच्छाई कहीं से कहीं पे भी दब कर रह जाती है। जैसे जैसे अच्छा इंसान डिम्पी से बाहर निकलेगा, डिम्पी भी अच्छी नज़र आने लगेगी। एक और कदम रोमिल ने आगे बढ़ाया है अनुपमा की तरफ। उसे दिखाई दे रहा है अनुपमा का करैक्टर। बरखा पाखी को अनुपमा के अगेंस्ट कर सकती है। वो कह सकती है कि रोमिल के लिए मुझे अनुपमा ने सुनाया, शायद मेरे भाई का वो बदला ले रही है, क्योंकि उसे तो अपनी बात रखने का एक मौका चाहिए, और ये पाखी के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसकी बातों में आएगी या नहीं। अनुपमा एक बार फिर शाह हाउस में सबको संभालने के लिए जा रही है। बा का फ़ोन जो आया है कि सब बीमार हैं और एक अकेली वो बुज़ुर्ग औरत कैसे सब संभाले। अनुपमा को अनुज देख रहा है, कह कुछ नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ जज्बात हैं हृदय में। अनुज की आंखों में अनुपमा को भेजने के लिए शाह हाउस हल्की सी कुछ सहमति सी है। उम्र जो भी हो, जितनी भी है, जैसी भी है, इसकी खबर है हमें। वो उम्र तुम्हारी खातिर है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। बरखा तो किसी तरह से भी माँ कहलाने की हकदार ही नहीं है, जिसे इतना भी पता नहीं है कि वो बच्चा
टीनेजर बच्चा रोमिल उससे वो पंगा ले रही है, लेकिन है तो वो उसी के पति की औलाद, और औलादें कभी भी नाजायज़ नहीं हुआ करती। नाजायज़ होते हैं रिश्ते, पर औलाद कैसे नाजायज़ हो सकती है? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चों को नाजायज़ कहने वाला ये नहीं सोचता कि वो कहीं ना कहीं भगवान की रचना का मजाक उड़ा रहा है, और ये बात तो उन्हें समझनी भी होगी और स्वीकार भी करनी होगी। बच्चे तो गीली मिट्टी के समान होते हैं, उनमें जैसे संस्कार बोओगे बदले में वही रिजल्ट आप पाओगे भी। और रोमिल को पूर्णतया बदल कर अनुपमा ये चीज साबित भी कर देगी। थैंक यू सो मच सीमा जी, आपकी इतनी अच्छी लाइंस के लिए। बहुत अच्छा लिखती हैं आप, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को और निखारते रहिए। सही कहा आपने कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, वो कैसे नाजायज हो सकते हैं। मैं तो बहुत देर से ये बात कहती आ रही हूँ, मगर अब सबके मुंह से सुन के और भी अच्छा लग रहा है कि ये सबको अवेयरनेस है कि बच्चे कभी नाजायज नहीं होते हैं, रिश्ते होते हैं। तो थैंक यू सो मच आपका सीमा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, गुड आफ्टरनून। मैं मनीषा दोषी, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, अभी आपके दोनों वीडियो देखे और पहले वीडियो से ये समझ में आया कि मालती देवी का ये साजिश है या कर्मा उसके लौट के आए हैं। नहीं मैम, इतने कम समय में कर्मा नहीं लौट के आते, और अनुज इतने भी बुरे नहीं, नकुल इतने भी बुरे नहीं हैं कि वो इतनी जल्दी मालती देवी का सब कुछ छीन ले। वो जिस हालत में रास्ते पे आई है, तो वो अनुपमा से सीधे सीधे किसी भी तरह से बदला नहीं ले पाई, तो बच्चों पे वार नहीं कर पाई, उसको उसमें वहाँ साजिशों में कामयाब नहीं हो पाई। तो ऐसा नाटक करके शायद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसा नाटक करके कपाड़िया हाउस में आएगी, और कपाड़िया हाउस में पता है उसे कि बरखा वगैरह उसके दुश्मनी है, तो इस तरह से वो अब उनके साथ मिलकर साजिश रचेगी, अधिक और बरखा के साथ में। ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है मैम। आपका पहला वीडियो देखने के बाद मैंने धारावाहिक देखा। धारावाहिक की शुरुआत में जैसे जैसे अनुपमा पाखी को प्यार से समझा रही है, पाखी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो उल्टा अपने मम्मी को देख के मुंह बिगाड़ रही है। उसकी नज़र में तो आज मम्मी उसकी आज भी पहले वाली गंवार मम्मी है, और अपनी मम्मी को वो सिर्फ पायदानी समझती है या अपनी तरक्की के लिए सीढ़ी ही समझती है। पाखी इतना ही एटीट्यूड है तो अधिक तो मैं कपाड़िया भी नहीं है, तो आप किराए के मकान में जहाँ रहती थी वहाँ चली जाइए। मैम, इन लोगों के लिए अब अनुपमा को अपने दिल पे पत्थर रख के कड़ा फैसला करना ही चाहिए कि, और पाखी अनुज के साथ में अधिक की तुलना कर रही है, ये किस आधार पे कर रही है? हालांकि अनुपमा ने उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाखी को सब कुछ बोलने का हक है। कल के एपिसोड में भी रोमिल ने कहा था कि तुम्हारी जबान तुम्हारी मम्मी के सामने तो बहुत चलती है, और आज तुम्हारी मम्मी सच बोल रही है, तो तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा पाखी? और आजकल के बच्चे ये क्यों नहीं समझ सकते कि माँ जो आपके लिए रास्ता निकालेगी वो आपकी भलाई के लिए ही होगा, माँ आपकी दुश्मन नहीं है। खैर, मेरी तो दोनों बेटियां आज भी मैम मुझसे सब कुछ शेयर करती हैं, इसीलिए मुझे इस बात का कम ही अनुभव होता है। हाँ, पर आसपास में देखकर मुझे इस तरह का अनुभव होता है। और आज का धारावाहिक देखा, तो ये किंजल का पाखी का चल रहा था। उसके बाद मैं अनुज अनुपमा रोमांटिक मूड में, पर शाह उसमें किंचल की तबीयत ख़राब है, काव्या की तबीयत ख़राब है। बा ने टाइम नहीं देखा, सीधा सीधा फ़ोन कर दिया। ये क्या है शाह हाउस वालों का? अनुपमा की खुद की लाइफ नहीं है क्या मैम? ये अनुपमा और अनुज ने मुंह भी बनाया, कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन अनुज ने अनुपमा से, पर अनुपमा को कभी कभी बोल ही देना चाहिए कि एक लकीर खींचनी ही चाहिए। भले अभी तबीयत ख़राब है तो कोई ना कोई बहाने से अनुपमा शाह हाउस में रहेगी, तो अनुपमा की खुद की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए
कभी शाह हाउस वाले नहीं आते हैं। वो उल्टा किसी प्रॉब्लम में हो तो वो ऐसे कह देते हैं कि वो तुम्हारी वजह से हमें भी तकलीफ हो रही है। फिर अनुपमा शाह हाउस में आई। आज फिर वहाँ किंजल की तबीयत खराब देखकर देखी तो बाद में उसने परी, बापूजी, काव्या, तो अनुपमा क्या कोई डॉक्टर है कि बा ने उसे सीधा बुला लिया? तबीयत खराब है तो डॉक्टर को बुला लेते ना। पर ये शाह हाउस वाले तो बस इनके लिए तो अनुपमा हर चीज़ की दवा है। घर में झगड़ा हुआ है तो अनुपमा आ जाओ, कोई बीमार है तो अनुपमा आ जाओ, ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, इन लोगों की नौकरी नहीं है, अनुपमा आ जाओ। अनुपमा चली जाती है सर उठाए ना, अपना घर बार छोड़ के। और अनुपमा में आज एक खूबी देखी कि उसने डिम्पल के चेहरे के हाव भाव देख लिए थे, इसलिए उसने बा को इशारा किया कि इसको अभी परी को लेने देते हैं। और किंजल को भी उसने इशारे से बता दिया कि इसमें ये खूबी है। तो जिसमें खूबी होती है वो इंसान दूसरे की खूबी को पहचान ही जाता है। ये एक बात अच्छी लगी इसकी धारावाहिक की। और बा ने भी आज मान लिया कि नहीं, 1000 गलतियां हों, अनुपमा सही कहती है कि 1000 बुराई हो पर एक अच्छाई होती है। पर हमें अच्छाई देखने को समझ में आए कि इस इंसान में अच्छाई है तो हम उसकी खूबियों को, एक छोटी सी खूबी को भी बड़ी कर सकते हैं, वरना छोटी सी गलती को भी हम बड़ी कर सकते हैं। अपनी अपनी सोच है। दूसरी बात, आज बरखा, वो टीनेज के बच्चे रात को खाते ही हैं मैम। वो कुछ खा ही रहा था, कुछ और कर नहीं रहा था, ना ही बरखा से कुछ शुरुआत उसने की थी बदतमीजी करने की, पर बदतमीजी की हद पार कर दिया तो बरखा ने कि उस बच्चे को ऐसा ऐसे बात सुना रही जो खुद उस पे लागू पड़ती है। और बाद में अनुपमा मारने जा रही थी तो अनुपमा ने हाथ पकड़ लिया और अनुपमा को देख के वो चौंक गई। तो उसने कहा कि मैं अभी बापूजी के घर से आ रही हूँ और यहाँ अंधेरा था तो मैं ये देखना चाहती थी कि आप लोग किस हद तक जा सकते हैं। आपने बदतमीजी की शुरुआत की थी, आप बच्चे को उकसाना भी गलत है। बड़े होने का मैम ये मेरे हिसाब से ये मतलब नहीं होता है कि हम बच्चे को टॉर्चर करते रहे और सब गलतियों का ठीकरा उस पे ही फोड़ दें। और रोमिल ने अच्छा जवाब दिया, आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए। दूसरी बात रोमिल ने उसे ये कह दी कि आप मेरे संस्कारों की बात करती हैं तो आपके भाई को देख के सारे संस्कार आपके भी समझ में आ जाते हैं। और तीसरी बात, आप दूसरे के घर में रहने, दूसरे ने आप पे भी एहसान किया है तो आप किस हक से मुझे बोल रही हैं? ये अनुपमा ने भी बता दिया कि आज आपने उसे उकसाया था इसीलिए उसने बोला है, और रोमिल को कह दिया कि बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। अनुपमा के मैम तीनों बच्चे उससे कभी न कभी बदतमीजी करते ही रहते हैं। हालांकि मीनू, भैरवी, छोटी अनु और अब रोमिल भी आज देखो अनुपमा ने बोला उससे कि तुम अपने कमरे में जाओ तो वो एक बार सिर्फ कहा कि मैं क्यों जाऊं, पर दूसरी बार बोला अनुपमा ने तो वो समझ गया कि ये मेरी भलाई चाहती है, वो चला गया अपने कमरे में। तो ये पाखी अभी नहीं समझ रही है, ये दुख होता है मैम कि घर के खुद के बच्चे अनुपमा के उसको कोई भाव नहीं देते, पर बाहर के बच्चों को अनुपमा की खूबियाँ दिखती है, वो समझते हैं अनुपमा को। और आज के धारावाहिक से ये भी सीखने को मिला और आपके वीडियो से ये भी देखने को मिला कि फिर हाँ, अनुपमा ने कह दिया कि भाभी हम लोग कुछ बोल नहीं रहे इसलिए का ये मतलब मत निकालना, और बहुत ज़्यादा हुआ तो अनुज को कहीं कड़े फैसले लेके अधिक को और आप लोगों को घर से बाहर ना निकालना पड़े, ये सोच ले। तो अब बरखा ने एकदम से खिसियानी भी नहीं, खम्बा नोचे और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात करनी शुरू कर दी। कहाँ की बात कहाँ लेके गई, खुद बोलती है और उसके बावजूद दूसरे के बारे में ऐसा बोलती है कि मेरे भाई ने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया है, उसका बदला ले रही हो। बाप रे, ये लोग कब तक अनुज अनुपमा बड़े का लिहाज करके इन लोगों को रखेंगे?
कुछ दिन के लिए ही सही इन लोगों को अब थोड़े उस दिनों के लिए बरखा, अंकुश, पाखी, अधिक, इन सबको घर से निकालो। थोड़े दिनों के लिए इन लोगों के घर में अब शांति रहने दो। वैसे भी मालती देवी के आने से मैम इनके घर में प्रॉब्लम ही आने वाली है, क्योंकि मालती देवी अब बरखा और अधिक से मिलकर साजिश रचेगी, ऐसा मुझे लगता है। और डिम्पल ने कल के नए प्रोमो में मुझे नहीं लगता कि उसने कोई बदतमीजी या कुछ किया था, गलती से उसके हो गया। पर आपके दूसरे वीडियो से ये लगा कि काव्या के साथ जो हादसा हुआ उसमें घर वाले इसे दोष देंगे, तो वो अंदर से गिल्ट में आएगी। हो सकता है ये आपकी बात सच हो। और वैसे भी वो परी को रोते हुए नहीं देख पाई थी, तो कुछ ना कुछ तो खूबी होती ही है हर एक इंसान में। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच मनीषा जी, बहुत अच्छा ऑडियो था आपका, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने कवर किए हैं। और साथ में आपने जो कहा है कि अनुपमा के अपने बच्चे अनुपमा को नहीं समझते हैं, मगर जो बच्चे अनुपमा की शरण में आते हैं, जैसे कि अब रोमिल आया हुआ है, वो अनुपमा की बात समझता है। और छोटी भी समझती है, फिर भैरवी आई थी वो भी समझती है, एक हद तक डिम्पी ने भी समझी थी, अब नहीं समझ रही है। तो बाकी आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, ये जरूर कहूंगी। इसके ऊपर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिसके पास जो चीज होती है ना, उसी को उसकी वैल्यू नहीं होती है, मगर जिनके पास नहीं होती है, जैसे कि रोमिल है, छोटी है, इनके पास इनकी मां नहीं थी, इनको मां मिली है किस्मत से, तो इनको उसकी वैल्यू उनसे ज्यादा है जिनके पास पहले से थी। एक यही फर्क मुझे समझ में आ रहा है। बाकी आप लोगों को कुछ और इसमें इनपुट्स देने हो तो जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में पाखी को समझाया जा रहा है। अभी भी अनुपमा लगी हुई है समझाने में, पाखी समझने के जोन में बिल्कुल नहीं है, वो तो सिर्फ अधिक के लिए मौका चाहती है। तो मुझे यही नहीं समझ में आता इन बच्चों का कि इन लोगों को अपना प्यार दिखता है, वो किससे प्यार करती है उसको मौका देना चाहती है, पर अपने माँ बाप का प्यार क्यों नहीं दिखता? क्यों अपने माँ बाप का प्यार इतना हल्के में लेते हैं बच्चे? कितने दिनों से पाखी कितनी बदतमीजियाँ थी, कितना कुछ संभाला। हर बार अनुपमा ने अनुपमा क्या, हर माँ अपने बच्चों को संभालती है, रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी। तो ये जो कितना समझाती फिर भी पाखी को क्यों नहीं दिखता अपनी माँ की तकलीफ? अभी इतना समझाने के बाद भी वो गुस्से में ही, पर माँ, उसकी माँ उसे लाड़ कर रही, प्यार कर रही, पर वो अपनी माँ के गले नहीं लग रही, गुस्सा ही दिख रही थी उसके चेहरे से। तो बुरा लगता है यार कि पाखी इतनी भी बच्चे नहीं है कि अब इस बात को ना समझे। अगर अनुपमा जो भी कह रही तो उसके भले के लिए कह रही, तो क्यों नहीं समझ में आ रहा? अरे माँ का प्यार कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता, बच्चे कितना भी बुरा कर ले पर माँ कभी भी अपना प्यार करना नहीं छोड़ती। और ये पति पत्नी वाला प्यार, हाँ यहाँ पे गलतफहमी हो जाती है, प्यार कम ज़्यादा हो जाता है, पर माँ का प्यार हमेशा एक जैसा ही होता है ना। तो ये पाखी को क्यों नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं कब इसे अक्ल समझ में आएगी इस बात को। और देखते हैं। और पाखी का, और हाँ, अनुज अनुपमा की वो फिर से रोमांटिक तड़का अच्छा लग रहा था, पर बीच में आ गई बा का फ़ोन। बा ने, ठीक है, बा से नाराज़ नहीं हूँ मैं, क्योंकि बा भी वो हालात ही ऐसे कि बा घबरा गई। और पर इसे हालात ही ऐसे कि इमरजेंसी है, अनुपमा को बुलाया, क्योंकि अभी इस समय किसको बुलाते, वनराज किस किस को देखता है। अगर वनराज मीटिंग में बताया तो किस किस को देखता है। तो ये भी अलग था। पर बापू जी के लिए थोड़ा सा अजीब लगता है कि अरे इन लोगों ने अपनी तबीयत संभालना चाहिए, जब आपको इतना बड़ा ये है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो बापू जी ने समय पे दवाई लेना चाहिए था। क्योंकि जब कहते हैं कि हम मिलके काम कर लेंगे, देख लेंगे, और फिर दवाई जैसी चीज़ ही भूल जाते तो क्या काम कर लेंगे, वो थोड़ा सा अजीब सा लगा। थोड़ा सा तो यानी सबके सभी बीमार होना, बापूजी का भी बीमार होना, किंजल का भी होना, काव्या का भी होना, और बा का अकेला और बच्ची का रोना, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगी वो, कि कम से कम बापूजी तो अपनी तबीयत संभाल सकते थे दवाई लेकर, दवाई नहीं ली करके बापूजी को तकलीफ हुई। बाकी किंजल का वायरल इन्फेक्शन, ये तो सच में वो दिखा रहा है, मौसम है, वहाँ भी मौसम ऐसे ही होगा ना, तो वो अलग बात है।
काव्या की का तकलीफ भी अलग बात है। पर हाँ ठीक है, अब चलो बहाने इमरजेंसी है तो अनुपमा आ गई, पर वापस भी गई वो बहुत अच्छा लगा। फिर से वही सीन नहीं देखना चाहते हम, बार बार यहाँ से वहाँ आना जाना, तो ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि ये सवाल सबके दिमाग में आ रहा है कि पाखी समझ क्यों नहीं पा रही है। क्या है पाखी के मन में ऐसा कि पाखी को अपनी ही माँ की आवाज समझ में नहीं आ रही है, बातें समझ में नहीं आ रही है, जबकि उसके खुद के साथ सब कुछ हो रहा है। आएगा वो दिन भी जब पाखी को भी ये सब बातें समझ में आ जाएंगी, जब अधिक का वाकई में वो असली चेहरा देख लेगी। तो अभी तक तो वहम ही है उसको कि अधिक मुझसे प्यार करता है, मगर ये वहम भी जल्दी दूर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा है। सॉरी 2 दिन से मैं ऑडियोज़ नहीं भेज पाई, कुछ काम था, मैं बिज़ी थी, इसके लिए नहीं भेज पाई। आज का एपिसोड देखा तो आज के एपिसोड के बारे में मतलब मेरा मिक्स रिएक्शन है। कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ अच्छी नहीं लगी। तो स्टार्टिंग विथ पाखी एंड अनुपमा का कॉन्वर्जेसन, तो पाखी अभी बिल्कुल भी समझने के मूड में नहीं है एंड वो अभी भी उसको अधिक के साथ ही रहना है, उसको सेकंड चांस देना है। सबको सेकंड चांस मिला है तो अधिक को क्यों नहीं, तो उस ज़िद पे अड़ी हुई है। एंड जब उसने पूछा कि बड़ी को तुम माफ़ कर सकते हो तो अधिक को क्यों नहीं माफ़ कर सकते, तो उस पॉइंट पे एक्चुअली मुझे कंपैरिजन वो सही लगा भी नहीं, क्योंकि अधिक एंड अनुज के बीच में कंपैरिजन हो भी नहीं सकता। एंड अनुपमा का उस बात पे रिप्लाई ना करना, मुझे स्टार्टिंग में ऑनेस्टली मुझे लगा था कि अनुपमा ने कुछ बोलना चाहिए था। वो अनुज के बारे में क्यों चुप रही, कुछ बोली नहीं, कुछ एक लाइन का भी रिएक्शन नहीं, उसने कुछ भी बोला नहीं। तो जबकि वनराज के टाइम पे मतलब पूरा उसने जस्टिफिकेशन दिया कि उसने माफ़ क्यों किया, ये क्यों किया, बट जब अनुज के बारे में जब पूछा तब वो शांत रही, कुछ नहीं बोली। तो थोड़ा मुझे गुस्सा आया था कि क्यों नहीं बोली। बट देन फिर लेटर जब मैंने शांति से सोचा तो ऐसा लगा शायद ये कंपैरिजन ही बेतुका है, तो फिर उस पर जस्टिफिकेशन देना भी जायज़ नहीं है। एंड पाखी का तो हमेशा का वो पैटर्न ही रहा है कि किसी को भी कभी भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए तो कुछ भी वो बोलती रहती है, कुछ भी कंपैरिजन करती रहती है। तो शायद अनुपमा का चुप रहना भी शायद अभी सही लग रहा है कि ताकि ऐसे कंपैरिजन पे क्या ही तुम जस्टिफिकेशन दोगे एंड अनुज के बारे में क्या तुम डिफेंड करोगे, क्योंकि वो मतलब उस कंपैरिजन का कुछ बनता ही नहीं था, तो उसके ऊपर डिफेंड करना भी सही नहीं है। तो इस मामले में चुप ही रहना तो बेटर ही होगा। तो वो एक ठीक ही लगा मुझे, फिर बाद में समझ आया उस बात को। तो उसके बाद फिर जो रोमिल एंड बरखा का कॉन्वर्जेसन था वो भी अच्छा लगा। बरखा का तो इंस्टिगेट कर ही रही है रोमिल को ताकि वो कुछ ऐसे बदतमीज़ी कर दे एंड फिर वापस रिएक्ट कर दे रोमिल पे एंड उसको घर से निकाल दे। तो आज पूरी कोशिश की उसने, बट आई एम हैप्पी कि रोमिल ने पलट के जवाब दिया। भले ये मुझे समझ नहीं आता, बड़े हैं सब ठीक है, बट अगर हद से ज़्यादा अगर लिमिट्स क्रॉस कर दे तो सामने वाले ने भी चुप रह के शांति से बैठना भी इट्स नॉट फेयर। अगर है तो जवाब दो, बट एक बोलते हैं ना एक सर्टन टोन में, एक सर्टन लहजे में, ताकि बदतमीज़ी भी ना लगे एंड उस बोलते हैं ना उन सवालों का जवाब भी करारा जवाब मिले उस चीज़ पे। तो आज रोमिल ने अच्छा किया, उसने फैक्ट्स बोला, उसने कुछ गलत नहीं बोला। एंड फिर बाद में अनुपम जब बरखा तिल मिला गई एंड उसने जब हाथ उठाने की कोशिश की तब अनुपमा का बीच में आके रोकना एंड फिर वो सब चीज़ें बरखा को समझाना, उसको वार्न करना अच्छा लगा मुझे। वो एक अच्छा कॉन्वर्जेसन था। तो अभी तो एक चीज़ तो है, अनुज एंड अनुपमा अभी शांत तो नहीं रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई एंड बरखा एंड अधिक ने कुछ ज़्यादा ही अभी ड्रास्टिक कुछ किया तो वो टाइम दूर नहीं है कि दोनों घर से बाहर निकाले जाएंगे। एंड आई एम श्योर ये दिन जल्दी आ रहे हैं। होपफुली ये दोनों अभी डिज़र्व करते हैं घर से बाहर निकलना अभी। एंड टॉकिंग अबाउट शाह हाउस तो मतलब अभी भी यूज़लेस ही है, कुछ भी करने के लायक नहीं है, कुछ भी संभालने के लायक नहीं। अभी भी उन्हें अनुपमा ही चाहिए सब चीज़ें संभालने की। आज जब मान का अपना डिस्कशन, बेचारे वो अपना सांस ले रहे थे खुली हवा में, थोड़ा सा अपना मोमेंट टेक की करें, उसमें भी बाद ने आके कॉल कर दिया ये सब बीमार है, वनराज जूम कॉल अटेंड कर रहा है, तोशु घर पे नहीं है, कोई नहीं है, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, तो अनुपमा प्लीज़ आ जा। बा का हमेशा का यही टैक्टिक रहा है एंड वो आज भी वही कर रही है। एंड अनुपमा के बोलते ना आज भी पता नहीं
मुंह में ज़ुबान है कि नहीं, कि अभी भी वो हाँ नहीं मुझे जाना है, मैं आती हूँ बा, टेंशन मत लो ये मतलब ये वापस ये जब चीज़ें, ये जो लास्ट टाइम जो हुई थी जिस वजह से मान के बीच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, अभी जब वापस वही चीज़ें देखती हूँ ना तो पता नहीं मुझे बहुत गुस्सा आता है उस चीज़ पे कि अनुपमा आज भी चीज़ों को मना नहीं कर पाती है कि ऐसी क्या आफत आ पड़ेगी तो तुम्हें बुलाना पड़ रहा है मुझे। सुबह भी जब शाह हाउस में गई थी, किंजल ने जब मैसेज किया था कि ऑफिस जाने से पहले आ जाना करके, अनुपमा मना क्यों नहीं कर पाती? वो अपना ये बोलते हैं ना, अपने लिए इम्पोर्टेंस वो क्यों उनके सामने नहीं रखती कि भाई नहीं मेरा अभी यहाँ पे आना अभी नहीं बनता, मेरा कुछ और काम है, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं अपने हिसाब से मैं आऊँगी। ये हर बात पे जब भी बुलाएंगे तब उठ के जाना, ये मुझे आज भी ये बिहेवियर मुझे नहीं समझ में आता अनुपमा का। एंड वो दिन भी दूर नहीं है कि अगर ये सेम लूप साइकिल चलता रहा ना तो मान के बीच में वापस डिफरेंसेस होने वाले हैं। एंड तब फिर अनुपमा को हम किस चीज़ पे डिफेंड करेंगे अगर यही चीज़ बार बार वो करती रहेगी। आज ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी थी वहाँ पे कि वनराज को हैंडल नहीं कर पाया क्योंकि जूम कॉल पे था। अरे भाई जूम कॉल पे हो तो तुम लैपटॉप उठा के कुछ भी 2 मिनट तुम रुका के जा भी सकते हो देखने के लिए, इतना भी कुछ इमरजेंसी नहीं था। अपना अपने चेयर पे ऐसे चिपका नहीं होगा कि कुछ हैंडल नहीं कर सकते। अनुपमा को ही आके सब हैंडल करना पड़ता है, क्यों भाई ऐसे क्या है? हाँ चलो बाबा, अभी प्री कैप में हम देख रहे हैं काव्या गिर गई है तो वो पैनिक में अगर तुम बुला रहे हो तो चलो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन समझी जा सकती है। आज का इमरजेंसी सिचुएशन आई एम सॉरी बिल्कुल भी नहीं था। तो ये अननेसेसरी अनुपमा का सिर्फ शाह हाउस में ये इन्वॉल्वमेंट दिखाना, ये आज बहुत ही स्टूपिडिटी था, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया आज का। एंड टॉकिंग मगर प्री कैप, अभी मालती देवी का सडनली आना, तो अभी वो ऐसे स्टेट में क्यों है, क्या है, नकुल कहाँ गया, एंड ये सब अभी बहुत इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए। बिकॉज अभी मतलब ऐसे स्टेट में मालती देवी को हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मंदिर के जब मान मंदिर गए थे एंड अचानक उसका ऐसे उनके कार से टकराना एंड ऐसी हालत में सामने आना, तो ये अभी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए कि क्या हुआ एग्जैक्टली मालती देवी के साथ, या फिर क्या वो नाटक कर रही है ताकि वो कपाड़िया हाउस में घुस सके एंड वापस मान के बीच में कुछ प्रॉब्लम कर सके, अनुपमा को कुछ तकलीफ़ दे सके। पता नहीं, अभी ये तो टाइम आने पे ही पता चलेगा। आई होप मतलब मेकर्स इतना इंसेंसिटिव ना जाए कि मतलब ऐसे मालती देवी को ऐसे प्रिटेंड करना पड़े एंड सिर्फ मान के घर में घुसने के लिए। आई होप वो रूट ना जाए। देखते हैं, अभी वक्त आने पे पता चलेगा। बट आई एम हैप्पी कि मालती देवी वापस आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी लग रहा है मालती देवी एंड अनुज का कनेक्शन दिखेगा। एंड ऑल्सो अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, तो जन्माष्टमी मतलब अनुज का बर्थडे है एंड देवकी कान्हा जी का एक वो सिग्निफिकेंस होता है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा धमाका, ये रिविलेशन मुझे लगता है जन्माष्टमी पे ही होगा। तो देखते हैं अभी कैसे क्या ट्रैक जाता है आगे। अभी वान्या के बीच में भी क्या होता है, काव्या के प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है क्या है, वो भी अभी देखने को मिलेंगे। बट आई होप वापस अभी काव्या के कॉम्प्लिकेशंस में वापस अनुपमा को ना बीच में घुसा दे एंड वापस शाह हाउस में ना उसको दौड़ा दे, बस वही देखना होगा। नहीं तो वापस बात को तो सिर्फ बहाना ही चाहिए, वापस फ़ोन करके अनुपमा तो है ही अवेलेबल 24/7, अभी वही करेगी। आई होप अभी वैसा ना हो, तो लेट्स सी। आज के लिए बस इतना ही कहूँगी। थैंक यू सो मच श्रद्धा आपके ऑडियो के लिए। और आपने 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से इसमें कवर किए हैं जिन पे मैं भी बात करना चाहूंगी। एक तो जो आपने कहा कि अनुपमा क्यों नहीं बोली जब कंपैरिजन हुआ, बहुत अच्छे से आपने समझा उस बात को। मैं तो उस बात को इसी तरीके से समझ रही थी कि अब पाखी के सामने अगर वो अनुज के साथ जो वो कंपैरिजन कर चुकी है, अगर वो अनुज को यहाँ पे डिफेंड करती है या अनुज को यहाँ पे बताती है कि अनुज कहाँ है और अधिक कहाँ पे है, तो पाखी और भी बदतमीज हो सकती थी, वो अनुज के खिलाफ और भी कुछ कह सकती थी, क्योंकि पाखी का फ्रेम ऑफ माइंड वो समझ चुकी है। तो इसीलिए उसने उस बात को वहीं पे खत्म कर दिया कि अब इसके आगे पाखी अगर ये तर्क दे रही है कि अनुज और अधिक का कंपैरिजन कर रही है, तो समझ जाना चाहिए कि पाखी किस जोन में है। पहले तो ये बात बहुत अच्छे से आपने समझ ली, खुद को सवाल किया और खुद ही आपको पता चल गया, बहुत अच्छा लगा। दूसरा जो आपने कहा है कि अनुपमा शाह हाउस में बार बार जाती है, ये सबने कहा, इसलिए आप ही के ऑडियो के जरिए मैं सबको इस बात का आंसर दे सकती हूँ कि अब जो हो रहा है, ये जो 2 सीन हुए हैं, ये दोनों सीन कुछ और सेंस से जो है किए गए हैं। मैं वो बताती हूँ आपको, क्योंकि पहले था
बुलाती थी, बार बार अनुपमा जाती थी, वो गलत था और अनुपमा को नो कहना सीखना पड़ना था। अभी भी नो कहना सीखना पड़ेगा, मगर अभी जो है ये अनुपमा को हाईलाइट करने के लिए वहां पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि अनुपमा के नाम पे धारावाहिक है। अनुपमा को अब डिम्पी को भी सुधारना है, और डिम्पी को जो अनुपमा ने, जैसे पहले वाले सीन में जब अनुपमा गई थी बिजली का बिल भरने के लिए, उसने कहा पहले सीन में, वो सिर्फ डिम्पी की वजह से वहां पे सीन बनाया गया था कि डिम्पी को सुधारने के लिए वहां पे जाए, और जो डायलॉग अनुपमा बोलेगी वो अनुपमा ही बोलेगी। नहीं तो ये जो अनुपमा ने बिल वाले डायलॉग बोले वो बा भी बोल सकती थी कि अपना बिल खुद भरो, यहाँ पे बा अब कुछ नहीं बोल रही। और दूसरे सीन में भी, क्योंकि तब तो एक बहुत बड़ा फ्लॉ था जो शायद आप लोगों के नोटिस में नहीं आया, मैं बताना चाहूंगी कि जब मैसेज किया था केंजल ने, उसने कहा था कि ऑफिस जाते जाते घर से होके जाना, मगर अनुपमा पहले केंजल से मिलने गई, फिर वापस घर पे आई, वापस पाखी को समझाने लगी, मतलब ऑफिस का तो पूरा कट ही हो गया। तो एक तो ये फ्लॉ था। अब यहाँ पे जो दूसरी बार का मैं आपको बता रही हूँ कि दूसरी बार क्यों गई, दूसरी बार क्योंकि अब डिम्पी को जो है अच्छे उसमें लेके आना है, तो अच्छे उसमें लाने का काम सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का है इस धारावाहिक में, और वो अनुपमा ही करेगी। और इसी वजह से ये सिचुएशंस बनाई गई हैं कि अनुपमा को शाह हाउस में बुलाया जाए, और इसके पीछे मुझे कोई वजह समझ में आती नहीं है। अगर कोई और वजह है तो वो वजह जो है उसमें अनुपमा को जरूर नो बोलना चाहिए था, मगर ये शायद टीवी की लिबर्टी है जो इस सेक्शन में ली गई है। तो बाकी आपने सही कहा है, और जन्माष्टमी वाली बात आपने जो कही है, मुझे ये जान के अच्छा लगा कि बहुत अच्छे से आपने ये एंगल को पकड़ा है। हो सकता है, मुझे भी लगता है कि ये जन्माष्टमी में मालती वाला एंगल सामने आ जाए और अनुज मालती की माँ है ये सामने आ जाए, क्योंकि आपने सही कहा, बर्थडे भी आपको याद है कि अनुज का बर्थडे जन्माष्टमी के दिन होता है। तो बहुत अच्छा ऑडियो था आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा सुबह का नमस्कार। महिमा जी, आपका कल का ऑडियो बहुत अच्छा लगा। पाकी फिलहाल किसी की बात नहीं मानेगी जब तक अभी और बदतमीजी नहीं करता। जब उसकी बदतमीजी चरम सीमा पर होगी तब शायद उसको समझ आए। फिलहाल अभी वो बहुत ही बिगड़ैल और बद दिमाग लड़की है, जिसको यही समझ नहीं आता है कि वो अपनी मम्मी को क्या कह रही है। ख्याति जी, आपका मेरी सेहत के लिए चिंता करना अच्छा लगा सच में। अनुपमा अच्छे से समझा रही है पाखी को, पर कितना समझती है पाखी ये देखना है। पर पाखी समझने वाली नहीं है। इतना समझाने के बाद नतीजा क्या निकला शिफर, वो है ही इतनी बिगड़ैल, कुछ समझने वाली नहीं है। इसको इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, जो करना है करे। अनुपमा बहुत प्यार करती है पाखी को, पर पाखी का क्या करें। अब बा कितनी अच्छी हो गई है, किंजल का कितना ध्यान रखती है, पर अनुपमा के समय सिर्फ ऑर्डर देना आता था। उधर डिम्पी खुश हो रही है, अकेले बा क्या क्या करेगी, मज़ा आएगा। डिम्पी रानी, वो बा है, सब संभाल लेगी, अपना देखो तुमको क्या और कैसे करना है। अनुज अनुपमा का बच्चों की बातें करना और साथ में रोमांस करना अच्छा लगा, पर विलन बनकर बा ने फ़ोन कर दिया अनुपमा को। पर बा ये अच्छा नहीं करती हैं। अनुपमा आई और परी को लिया, ऊपर से डिम्पी आई, सारा नज़ारा देख रही है तो अनुपमा ने जानबूझकर परी को लिटा दिया। तो बा ने उठाने की कोशिश की तो अनुपमा ने इशारा किया डिम्पी की तरफ, तो बा समझ गई और अनुपमा किंजल को देखने लगी। अनुपमा देखना चाहती है कि डिम्पी परी को उठाएगी कि नहीं। चलो पागल, डिम्पी ने उठाया तो सही परी को। सब खुश हो गए ये देखकर। बा में ये सुधार तो आ गया कि अनुपमा से कह दिया कि तू अब जा सकती है। डिम्पी प्यार से परी को लिए सो गई सोफे पर। डिम्पी को प्यार से बा जीत लेगी, ऐसा बा को विश्वास है। बरका कैसे रोमिल को सुना रही है, पर पता नहीं किस हक से। रोमिल सब सुनकर बोला, बादाम खाइए, इससे भूलने की बीमारी जाती है। आप भूल रही हैं कि ये घर आपका भी नहीं है। कितना सही बोला रोमिल ने। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो जाकर अपने हस्बैंड से बात कीजिए। बहुत सही बोला। अपने भाई के बिहेवियर पर ध्यान दीजिए, जो अपनी बीवी के साथ मारपीट करता है। वाह रोमिल वाह, बहुत अच्छा बोला। आपके संस्कार तो जोर जोर से बोल रहे हैं आपके भाई को देखकर।
बरखा को सच सुनकर बर्दाश्त नहीं हुआ तो पीछे पीछे आकर उसको मारने जा रही थी तो बीच में अनुपमा ने आकर उसका हाथ पकड़ा। रोमिल देख कर रह गया अनुपमा को। अनुपमा ने बहुत अच्छे से बरखा को समझाया और अनुपमा की हर एक बात सही है। अनुपमा ने वार्न कर दिया कि अगर तुम लोग चिल्ला चिल्ली करोगे तो अनुज को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। तो बरखा ने बात को दूसरा मोड़ दिया, पाखी अधिक था। तो अनुपमा ने क्लियर कर दिया कि पाखी की वजह से चुप हूँ, वरना अधिक को कब का धक्का देकर बाहर निकाल दिया होता। लो अब सही रही बरखा रानी, अनुपमा का चैलेंज सुनो। अब अगर एक भी खरोच आई तो मेरी बेटी को अगर एक भी खरोच आई तो आप और मेरी बेटी तो क्या भगवान भी आ जाएं तो आपके भाई को कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत अच्छा अनुपमा, ये कहना बहुत ज़रूरी था इसको। और प्रीकैप में देखा, डिम्पी ने बदतमीजी की और ग्लास पर पांव पड़ जाने के कारण काव्या गिर गई और हॉस्पिटल गई है। अब उसमें आगे क्या होगा ये तो पता चलेगा बाद में। और उधर अनुज अनुपमा मंदिर गए तो उनकी कार के आगे मालती देवी आ गई, वो भी इस रूप में। अब सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। सही कहा कुमुद जी आपने कि सीरियल अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड से चल रहा है, मजा आएगा देखने में। तो देखते हैं कैसे आगे मालती देवी रिवील होती है, क्या कर रही है मालती देवी, क्योंकि अभी तो हर तरफ से यही आवाज आ रही है कि नाटक कर रही है। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो ये से दोस्तों आज के ऑडियोज कैसे लगे आपको, आपका भी मन है अगर भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.